I gave a few coins I had in my pocket to the beggar. क्या जाएगा? देखो कॉइन्स का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ध्यान रखना। कॉइन्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कॉइन्स आई हैड इन माई पॉकेट। क्लियर? अगर डिस्क्राइब कर दें किसी नाउन को तो वो क्या जाएगा? द फ्यू। क्यों? आई गिव द फ्यू कॉइन्स, मैंने वो सारे कुछ सिक्के दे दिए, वो सारे कुछ स्पेसिफिक, वो सारे कुछ सिक्के दैट आई हैड इन माई पॉकेट। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कॉइन्स हालांकि नॉन लिविंग है पर उसे विथ से डिस्क्राइब नहीं करते हैं, उसे दैट से डिस्क्राइब करते हैं। इस बात पर अलर्ट रहना, उसे दैट से हमेशा, क्योंकि मैंने आपको ये एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया था प्रोनाउन में कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उन्हें किससे करते हैं? दैट से करते हैं। ऑल को, हाँ नहीं, अगर ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन भी तो करेक्ट होता है। अगर दैट लिखे तब भी सही है, दैट ना लिखे तो भी सही है। द पर्स विच वॉज फाउंड इन द ट्रेन भी करेक्ट है और द पर्स फाउंड इन द ट्रेन भी करेक्ट है। समझ में आया? दोनों करेक्ट है, दोनों। अगर दैट लिखो तो भी सही है, अगर ओमिशन कर दें अगर रिलेटिव का तब भी करेक्ट है, पर अगर इधर विच लिखा हुआ आ जाए तो गलत है, क्योंकि द फ्यू और द लिटिल को किससे डिस्क्राइब करते हैं? दैट से। यहाँ द फ्यू क्यों है? क्योंकि कॉइन्स का क्या है? डिस्क्रिप्शन। वो जो सारे सिक्के जो कि मेरे पॉकेट में थे वो मैंने उस बेगर को दे दिए। तो डिस्क्राइब करने के सेंस में हम यहाँ पर आई हैड इन माई पॉकेट की वजह से सारे के सारे सिक्के, वो सारे सिक्के थे तो कुछ ही, पर वो सारे थे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड पटना द लेटेस्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्स। यस, संध्या, पूजा, हेलो। लेटर फॉर्म का प्रयोग होता है, लेटर थोड़ी होगा। क्या? नहीं होगा, तो क्या होगा? लेटर होगा। क्या होगा? स्पेलिंग बोलो। LATTER। बात सही है कि लेटर जो होता है वो क्रम दिखाता है, सीक्वेंस दिखाता है। LATTER वाला लेटर जो होता है वो सीक्वेंस दिखाता है, और सीक्वेंस में जो सबसे लास्ट में जो सबसे होता है एंड में, उसे लास्ट कहते हैं। टाइमिंग में या तो LATER सिंगल टी वाला लेटर होता है, यानी कि बाद में, समय, टाइमिंग, और टाइमिंग में जो सबसे देरी से होता है दैट इज लेटेस्ट। न्यू कह दें उसे, मॉडर्न कह दें। लेकिन अगर यहाँ पर दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना 2 या 3 में कंपैरिजन है भाई, तो कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब सुपरलेटिव डिग्री में ये तो टाइमिंग है और ये है सीक्वेंस, तो हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की कर रहे हैं, सीक्वेंस की कर रहे हैं, तो सीक्वेंस में क्या जाएगा? लास्ट जाएगा। क्लियर? ठीक है। This article was published in the last issue of the Times of India. क्या जाएगा? लेटेस्ट इशू। ऑब्वियसली किसी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का लास्ट इशू का मतलब तो इसके बाद तो अब कोई इशू आना ही नहीं है, इसके बाद तो इसका कोई संस्करण आना ही नहीं है। पर हम ये चीज थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो लेटेस्ट अभी तक का जो लेटेस्ट इशू है, लेटेस्ट संस्करण है, उसकी बात करें तो लेटेस्ट इशू जाएगा टाइमिंग के सेंस में। नेक्स्ट, Dr. S.S. Prasad's command over English is the most excellent. Very good. Excellent जो है ये अपने आप में ही जो है सुपरलेटिव फॉर्म है, तो इसकी और ज्यादा डिग्री नहीं बनती। जैसे हमने कल आइडियल वाला वर्ड किया था, यूनिक वाला वर्ड किया था, या एवरलास्टिंग वाला वर्ड किया था, तो क्या जाएगा भाई? मोस्ट वर्ड तो नहीं जाएगा। क्लियर? एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंट का तीनों फॉर्म यही होता है, यही होता है, मतलब फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सुपरलेटिव है ना। नॉर्मल फॉर्म तो होगी ही नहीं उसकी, कोई पॉजिटिव फॉर्म नहीं होगी, कंपैरेटिव नहीं होगी। एक्सीलेंट तो मतलब ही अपने आप में सुपर फॉर्म है। हाँ, नेक्स्ट, एट प्रेजेंटली द ग्लोबल सप्लाई ऑफ व्हीट इज द लोएस्ट इट हैज बीन फॉर द पास्ट 50 years.
क्या जाएगा? At presently the global supply of wheat is the lowest Last it has been for the past 50 years. last 50 years. क्यों? फॉर के बाद द लग सकता है, सुनना ध्यान से। फॉर के बाद अगर सिंस होता है तो द नहीं लगता है, फॉर होता है तो द लगता है, और उसके बाद लास्ट या पास्ट करेक्ट होता है। अगर 50 आ जाए तो 50 ईयर्स। हाँ लोवेस्ट में अगर पर्टिकुलर ईयर की होता है ना तो उसका मतलब सबसे कम था, लोवेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? फॉर द लास्ट 50 ईयर्स की बात हो रही है ना, 2 ईयर्स की बात नहीं हो रही है। At presently. एट प्रेजेंट होता है, हाँ, या at तो एट present प्रेजेंट होता है, Yes. या तो एट प्रेजेंट होता है, या फिर प्रेजेंटली होता है। एट प्रेजेंटली नाम से कुछ नहीं होता है, नोट करते जाना। अगर नहीं पता हो तो नोट करते रहे। एरर का कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं पता हो तो नोट करते रहना, ठीक है ना। कि ये कोई पॉइंट अगर आपके ध्यान में नहीं है, आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके लिए नया पॉइंट है, उसे नोट करते रहे। तो या तो एट प्रेजेंट होता है या प्रेजेंटली होता है। अभी आपने अगर बोला, इसको और आगे चेक कर लेते हैं, वो क्या है देखना। द ग्लोबल सप्लाई, सप्लाई इज द नाउन, सप्लाई आपूर्ति, दैट इज नाउन, नेमिंग वर्ड। सप्लाई वर्ड तो नाउन है, और ग्लोबल वर्ड क्या है इसका? एडजेक्टिव। ग्लोबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? वैश्विक आपूर्ति, मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल सप्लाई। किसकी? व्हीट की। तो सप्लाई के अकॉर्डिंग सिंगुलर इज आया है, जो कि करेक्ट है। द लोएस्ट अभी सबसे कम है, इट हैज बीन जितनी की ये रह चुकी है, फॉर द पास्ट 50 ईयर्स, करेक्ट है बिल्कुल। फॉर द लास्ट या पास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना। अगर मैं लिखूं कि लास्ट ईयर, लिख लेना एक बार, तो ये सिंस लेगा, सिंस लास्ट ईयर होता है, तब बीच में आर्टिकल भी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर हम फॉर या इन लगा दें प्रेपोजिशन, तो फिर यहां पर फॉर लगने के बाद द भी लगेगा, फॉर द लास्ट, और या फिर पास्ट करके नंबरिंग आएगी, फॉर द लास्ट 3 इयर्स, फॉर द लास्ट 3 इयर्स, या फॉर द पास्ट 3 इयर्स। लोवेस्ट तो स्पेसिफिक होता है ना, उन सब में लोवेस्ट। सब में से ही तो है, पिछले 50 सालों में सबसे कम है ग्लोबल सप्लाई, पिछले 50 सालों में सबसे कम हो गई है। कम हो रही है, फिर उसके लिए क्या यूज होता? ये टेंस लग रहा है ना, हैज बीन, कम हो गई है, कम हो रही है पिछले 50 सालों में। तो ये कंटिन्यूस ही है अभी। हाँ, लोएस्ट हो गई है, अभी सबसे कम हो गई है। इट हैज बीन फॉर द पास्ट 50 इयर्स, पिछले 50 सालों में जो एट प्रेजेंट है, वो जो वीट की सप्लाई है वो सबसे कम हो गई है। दैट्स द पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट राजा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, where the default is willful and deliberately legal steps should be taken promptly after obtaining approval from the appropriate authority. Appropriate authority। नहीं, फर्स्ट वाले में है where the default is that willful and deliberately. एरर बताओ। Where the default is willful and deliberately, legal steps should be taken promptly. Willful, deliberate. Deliberate। The default is willful and deliberate। Exactly. अभी देखो यहाँ पर क्या है, where the default is, और पहली बात है the आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को। इसका मतलब डिफॉल्ट हमारा यहाँ पर क्या है? नाउन है, नेमिंग वर्ड। डिफॉल्ट कमी, कमजोरी, डिफॉल्ट इज। इज़ारएम से हम सीधा नाउन को क्या देते हैं? कॉम्प्लीमेंट। बताया था, लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या देती है? कॉम्प्लीमेंट देती है, एडजेक्टिव देती है। लिंकिंग वर्ब हमेशा एडजेक्टिव देती है। तो इज़ारएम से हम क्या दे रहे हैं? एडजेक्टिव। अभी फुल वाला वर्ड तो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, जैसे ब्यूटीफुल है ना, विलफुल। फुल वाले और बताओ एडजेक्टिव्स और कौन से होते हैं? फुल वाले ऑफुल, ठीक है ना, या पेनफुल, स्पूनफुल। ठीक। Thoughtful। वो इंग्लिश कभी होती नहीं है। अरे वो नाउन होता है, स्पूनफुल तो नाउन होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स। Thoughtful। फुल, थॉटफुल।
तो अभी फुल वाले जो सफिक्स लेता है वो एडजेक्टिव होता है। नाउन को क्वालिफाई क्या करता है? एडजेक्टिव करता है। विलफुल तो करेक्ट है, पर एलवाई वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। एलवाई वाला लिखवाया था मैंने, एडवर्ब होता है, वो काम को मॉडिफाई करता है, काम को, मैनर। ये मैनर नहीं है, कमी। कमी कैसी? अगर विलफुल हो, डेलिबरेट हो, जानबूझकर हो, तो देखना डेलिबरेटली नहीं होगा, डेलिबरेट होगा। तो आप सेंटेंस लिखें, द डिफॉल्ट इज विलफुल एंड डेलिबरेट, इतना लिखें ताकि आपको ध्यान रखेगा कि आप नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ये सेंटेंस बना रहे हैं। लिखें, लीगल स्टेप्स शुड बी टेकन प्रॉम्प्टली। लीगल स्टेप्स लिए जाने चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग, करेक्ट है बाकी का पूरा के पूरा। अच्छा, एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी भी करेक्ट है, क्योंकि ऑथोरिटी क्या है? नाउन है, और नाउन को क्या क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो एप्रोप्रिएट मतलब उचित या सही, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या है? ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, the details of the scheme will be made clearly to the public by the end of the financial year. Clear. क्या जाएगा? Will be made clear. Will be made clear. The details of the scheme will be made Clear. clear. हाँ. ठीक है, to the public by the end of the financial year. Correct है, financial year. करेक्ट है, ईयर की क्वालिटी फाइनेंशियल ईयर, लेकिन will be made clear एडजेक्टिव जाएगा, इधर एडवर्ब नहीं जाएगा, कि स्पष्ट कर दिए जाएंगे, डिटेल्स को क्लियर कर दिया जाएगा। We are interested in purchasing the new laptop model. Interested. Yes, obviously, क्योंकि जो है we are interesting का तो मतलब हम रुचि रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव। हमें रुचि है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करती है? एडजेक्टिव का। ये बार बार लाइन में आपको लर्न करवाती हूँ और आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी आर इंटरेस्टेड, ठीक है, और एग्जांपल्स बोलना। वी आर एस्टोनिश्ड, हम आश्चर्यचकित हैं। वी आर सरप्राइज्ड, सब ईडी वाली थर्ड फॉर्म में देखना। वी आर सरप्राइज्ड, ठीक है, और वी आर शॉक्ड। और बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है। Placed. We are placed at this. हमें रखा गया है। Placing Okay. अलग होगा। ठीक है, हाँ, Frightened हो गया। Frightened, baby. हाँ, एग्जैक्टली, आई एम फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ हूँ। एग्जैक्टली, आई एम फ्राइटेंड, वेरी नाइस, है ना। वी आर प्लीज्ड, हम खुश हैं। वी आर प्लीज्ड, हम खुश हैं, गुड, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का। सीधी सब्जेक्ट की पहचान है। थर्ड फॉर्म है, इज आर एम के बाद पैसिव नहीं हो रहा है, ये उसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर? जबकि इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म जनरली फॉर्मूला होता है पैसिव वॉइस का, ठीक है। अभी ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, सीधा सब्जेक्ट का एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, आवर कंपनी हैज इनिशिएटेड talks to sell more of 20% of its stock in these subsidiaries. Talks करेक्ट है। टॉक, देखो टॉक जो होता है ना, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आए तो वो किसका काम करेगा? वर्ब का। जैसे आई टॉक, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। आई टॉक, मैं बात करता हूँ। आई टॉक्ड, मैंने बात की, दैट इज वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब आती है, तब तो होगा बात करना, दैट इज एक्शन। बट मुझे बता दो, एक सब्जेक्ट हद से हद क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। एक ऑब्जेक्ट हद से हद क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो अभी देखना, अगर वो नाउन या प्रोनाउन की, अगर सब्जेक्ट की जगह पर टॉक वर्ड आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर टॉक वर्ड आ रहा है, तो किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। क्लियर? अब ये नाउन की पोजीशन लेता है। आवर कंपनी हैज इनिशिएटेड, वर्ब तो आ गई, तो वर्ब के बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट।
और एक अभी मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो अभी ये क्या है, नाउन, और नाउन तो सिंगुलर प्लूरल होता है, टॉक्स बातें। हमारी कंपनी ने मोर देन 20%। our company has initiated talks मोर की जगह मोस्ट। नहीं 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 मोर देन 20% नहीं, ऑफ नहीं। इट्स स्टॉक इन दी सब्सिडायरीज, ये नहीं होना नहीं चाहिए। ऑफ नहीं our आएगा। company has initiated talks to sell more than, वही तो कह रहा हूँ। हाँ Off नहीं THAN, ऑफ नहीं More आएगा, than देन आएगा, मोर देन, मोर ऑफ नहीं होता, मोर देन, Then होता है। मोर देन 20% Of its- हैज इनिशिएटेड, शुरू कर चुकी है, टॉक्स, कुछ टॉक्स है ना, अपने जो बातचीत शुरू कर चुकी है सेल करने के लिए 20% से ज्यादा ऑफ इट्स स्टॉक इन दी सब्सिडरीज। द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर दैट वी एंटिसिपेटेड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। then we Than we, एग्जैक्टली, दैट वी नहीं, that देन वी आएगा, कंपैरिजन सीधा है। पहले वाला सेंटेंस वाला से वाला to sell more। मैम अगर हम देन नहीं लगा तो भी सेंटेंस सही है ना, देन तो वो सेंस देगा कि वो 20% ज्यादा दे रहे Our company has initiated talks to sell more 20%, more 20% कुछ नहीं है, मोर, और अगर आप मोर को यहाँ से हटाते More हैं, sell- टू सेल ऑफ 20% भी नहीं हो सकता, या टू सेल मोर 20% भी नहीं हो सकता, तो आप दो में तो एरर नहीं कर सकते हैं, या तो फिर सेंटेंस ऐसे भी करेक्ट होता ना, टॉक्स टू सेल 20% मोर देन इट्स स्टॉक इन दी सब्सिडायरीज। टू सेल 20%। देखो सेंटेंस को तो आप किसी भी तरीके से माउल्ड कर सकते हैं, और हमारा यहाँ पर यहाँ जो स्लैश लगा है तो उसमें आप दो में तो एरर लगा नहीं सकते। फिलहाल जो हमारे पास सेंटेंस अवेलेबल है उसमें तो फिर यहाँ ऑफ हट के देन ही आएगा। अगर आप कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर वो तो दो में एरर निकलेगी, दो में तो हम कर नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। द मर्जर टॉक्स हैव टेकन लॉन्गर देन, है ना, लॉन्गर देन, ऑब्वियसली कंपैरेटिव के बाद देन ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, टू ट्रेन its newly recruited staff, the company has developed an online training program नो है नो। to train its recruited staff recruit staff नहीं होगा भाई, हाँ recruited staff होगा ऑब्वियसली, क्योंकि staff क्या है, नाउन, नाउन की क्वालिटी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। रिक्रूट का नाउन क्या होता है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूट का नाउन क्या होता है, रिक्रूटमेंट, है ना, उसकी नियुक्ति करना, रिक्रूटमेंट करना, नियुक्ति करना, दैट इज नाउन। वर्ब क्या है, रिक्रूट, बट नाउन के आगे लगने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म को नहीं थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाएंगे, दैट इज रिक्रूटेड स्टाफ, न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ। समझ में आ रहा है? अच्छा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो ly वाला क्या है, एडवर्ब है, यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब कर रहा है, करेक्ट है। फिर हमने चेक किया इट्स, अभी IT कॉमा करके का मतलब क्या होता है, इट इज तो आएगा नहीं। कंपनी क्या कर रही है, अपने न्यू स्टाफ को कर रही है ना, अपने अपने मतलब इट्स, ये वाला इट्स करेक्ट है। और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म टू ट्रेन करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। क्लियर क्या, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ले लेते हैं। वी शैल बी कॉलिंग अ मीटिंग नेक्स्ट वीक टू असेस द कॉजेज ऑफ फ्रीक्वेंटली डिलेज। frequent delays फ्रीक्वेंट Frequent डिलेज, delays. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि डिलेज एस लगने वाला, डिले मतलब क्या होता है, देरी, दैट इज नाउन, है ना, ये नाउन है, ठीक है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए ly तो एडवर्ब होता है, नाउन को क्वालिफाई तो एडजेक्टिव करेगा, दैट इज ly हट करके फ्रीक्वेंट डिलेज, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, आज फॉर्म while giving while if you आप में से अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज, आप में से किसी को अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। प्रैक्टिस की आप लोगों ने? तो आंसर आ रहा है सफिशिएंट पे हुआ, ये क्या पूछ लिया मैं? वो तो मैं अभी देखूंगी। ओके, that while giving a loan, ठीक है भाई,
while लिखा था कंटिन्यूटी को कि लोन देते हुए, लोन देने के वक्त, ठीक है, while giving a loan you must check मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, you must check, सही है। if the borrower has अगर कोई बोरोअर के पास पर्याप्त कोलेटरल होना चाहिए टू रीपे इट, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, इसको रीपे करने के लिए, मतलब लोन देते वक्त आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि जो उधार लेने वाला है उसके पास टू रीपे, वापस चुकाने के लिए पर्याप्त कोलेटरल है या नहीं, मतलब पर्याप्त संपत्ति है, संसाधन, जो जिससे कोलेटरल होता है ना कि भाई लोन तो लिया, आप चुकाएंगे कैसे, ठीक है। तो कोलेटरल जो है उसका एडजेक्टिव, नाउन का एडजेक्टिव जो होगा ly नहीं होकर के सफिशिएंट होगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, आवर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज, पैसिव वॉइस, हमारे औजार जो है वो डैमेज्ड हो जाते हैं वेरी ऑफन इन समर, गर्मियों में अक्सर, बिकॉज देर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स, क्योंकि लगातार जो है बिजली कट होती रहती है, फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं इस वजह से। तो क्या जाएगा यहाँ पर, डैमेज जाएगा, हमेशा ध्यान रखना पैसिव वॉइस होती है ये, ठीक है। यहाँ पर इज़ार-एम भी हो सकता था, यहाँ पर अगर इज़ार-एम की बजाय अगर गेट से करें तब भी वो पैसिव स्ट्रक्चर है, गॉट द पॉइंट, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, गेट्स के बाद थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के फॉर्म लेने के लिए, क्योंकि इक्विपमेंट खुद डैमेज नहीं होते, डैमेज कर दिए जाते हैं जो फ्रीक्वेंट पावर कट होता है उससे, क्लियर क्या, ठीक है। नेक्स्ट, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक but it cannot issue checkbooks to customers. Similar to a bank, exactly. A non-banking, ठीक है भाई, फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी की क्वालिटी क्या क्या आ रही है, कंपनी की क्वालिटी फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी कैसा है, सिंगुलर वर्ड है, इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसी वित्तीय संस्था होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि सिमिलर टू अ बैंक, जो कि एक बैंक के समान ही होता है, सिमिलर टू, क्योंकि आप सिमिलर क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन को बोल रहे हैं ना, नाउन को बोल रहे हैं, और नाउन के लिए क्या होगा, सिमिलर होगा, काम होता तो सिमिलरली होता, नाउन या प्रोनाउन तो सिमिलर है, एडजेक्टिव तो सिमिलर टू अ बैंक बट इट कैन नॉट इशू, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, देयर इज नो आर्गुमेंट अगेंस्ट द फैक्ट द ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर स्पीशीज, there is no argument against the fact that human, actually ये एरर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको दैट कर दो और खुश हो जाओ कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंटेलिजेंट की डिग्रीज बनती है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट की डिग्री बनती है, नॉन रीडेबल नहीं है ये, एक्सीलेंट होता उसकी डिग्री नहीं होती, कहाँ पर अमंग, नहीं भाई, मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव का जो कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव के बाद सुनना ध्यान से, कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन THAN से होता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसका कंपैरिजन या तो ऑफ से होता है या इन से होता है। तो अभी क्या जाएगा, ऑफ ऑल भी करेक्ट है या इन ऑल भी होता, ऑफ ऑल भी करेक्ट है कि सभी प्रजातियों में से, सभी स्पीशीज में से, या इन ऑल भी आता तो करेक्ट होता, ऑफ या इन दोनों करेक्ट होता है। मैंने कहा शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास, करेक्ट, इन द क्लास, करेक्ट, अदर नहीं होगा फिर, हाँ यस, क्योंकि कल ही मैंने आपको याद करवाया था क्लास में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आते हैं, कल ही याद किया हमने ये पॉइंट, बताओ भाई, यू आर टेकिंग वेरी लाइटली, बताओ कल ही पॉइंट हमने याद किया, कौन कौन से वर्ड सुपरलेटिव्स में नहीं आते, अदर हो गया और रादर, वेरी गुड, यस, रादर वर्ड कभी सुपरलेटिव में नहीं आता, अदर वर्ड कभी सुपरलेटिव में नहीं आता,
एल्स वर्ड कभी सुपरलेटिव में नहीं आता और THA एंड देन वर्ड कभी सुपरलेटिव में नहीं आता। ये स्पेसिफिक पॉइंट ध्यान रखना। दिखने में सेंटेंस बहुत साफ सुथरा लगेगा आपको, यहाँ पे तो मैं आपके 10 बार बताने पर भी इसको हम ठीक करते जा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। वहां तो आपका जो पहला आंसर होगा वही क्लिक होगा और फिर वो गलत ही जाने वाला है। पहला ही बोला है, इतनी देर में ऐसे बोला ही नहीं। द मोस्ट इंटेलिजेंट बोला, हाँ वो बोला था। वही चीज है, वहां पे भी आप यही क्लिक करने वाले हो। ये तो आप बाहर, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आओगे तब कहोगे यार एक वो सेंटेंस था उसमें क्या था, फिर हम करेंगे वो। इंटेलिजेंट एक्सीलेंट में कंफ्यूज हो गया। तो अभी ध्यान रखना कौन कौन से वर्ड सुपरलेटिव्स पे नहीं आते हैं, रादर, अदर, एल्स और देन। क्लियर, याद रहेगा ये वर्ड्स कभी सुपरलेटिव्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, he is the most intelligent and also the very talented student of the college. The most intelligent and also He is the most intelligent and also the very talented student of the college. वो कॉलेज का सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है। ऑल्सो नहीं आता। द वेरी टैलेंटेड, द दोबारा से नहीं आएगा। द दोबारा से नहीं आएगा, पर्सन तो एक ही है। हाँ, ही तो एक ही है, तो ही के अगर सेम पर्सन है तो इसके मैंने 3 टाइप की एरर्स बताई थी, है ना। 3 पर्सन, अगर पर्सन सेम होता है तो इसकी 3 टाइप की एरर थी। क्या क्या एरर्स थी वो समझ लेते हैं। एंड से जुड़ने पर पहला पॉइंट, डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर ये इंटेलिजेंट होता तो यहाँ पर भी केवल क्या होता, टैलेंटेड, थर्ड फॉर्म तो एडजेक्टिव बनता है। क्लियर, अगर ये है पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव डिग्री, फिर अगर ये कंपैरेटिव है तो ये भी कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर एक ही पर्सन है तो द आगे वाले पे तो आएगा लेकिन पीछे वाले पे नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि मोर या मोस्ट वाली डिग्री जो होती है वो बाद में आती है और छोटी वाली EREST होती है पहले आती है। अभी ये तो दोनों कौन सी है, मोर या मोस्ट की है, तो समान है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक और इसमें बात है कि एंड से जुड़ने पर दूसरी बार द तो नहीं आएगा, पर डिग्री जो समान है, डिग्री सेम होनी चाहिए। तो मोस्ट इंटेलिजेंट से क्या है, टैलेंटेड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, मोस्ट टैलेंटेड। भाई वेरी टैलेंटेड थोड़ी होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वेरी टैलेंटेड होता है या मोस्ट टैलेंटेड होता है, मोस्ट टैलेंटेड होता है ऑब्वियसली। क्या समझ में आया, द भी नहीं आएगा और वेरी की जगह पर क्या आएगा, मोस्ट आएगा। क्यों आएगा, सुपरलेटिव डिग्री है ना, पर द नहीं आएगा क्योंकि पहले वाले के आगे आ गया, बाद वाले के आगे नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, he had telephoned yesterday to ask how much of the youth who attend our classes would be interested in working for a textile company. He had telephoned yesterday. तो टेलीफोन तो सही है ना, वर्क का भी काम कर सकते हैं। फोन्ड या टेलीफोन्ड करेक्ट होता है, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। अटेंडेड है वो। He had telephoned yesterday to ask how much of youth. youth कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए how many नहीं आएगा, how much करेक्ट होता है, ध्यान रखना। how much of the youth who attended, yes, who attended our classes would be interested in working for a textile company. The success of the government sponsor job guarantee program has resulted in a drastic drop in poverty. The success of the government sponsored job guarantee program has resulted in a drastic drop in poverty. Government sponsored गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब, यस, है ना। जॉब गारंटी प्रोग्राम, ये पूरा नाउन है, जॉब गारंटी प्रोग्राम है ना। और जॉब गारंटी प्रोग्राम की क्वालिटी क्या है कि वो क्या है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। वो जॉब गारंटी प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, हाँ, तो नाउन के लिए हम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करेंगे ना, स्पॉन्सर प्रोग्राम थोड़ी करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। We had extensive discussions. Yes, ये तो नाउन है,
और नाउन की क्वालिटी एक्सटेंसिवली नहीं आएगा, एक्सटेंसिव डिस्कशंस विद द पार्टिसिपेंट्स एंड कंटेन देयर फीडबैक. सही है. I have the best and a cheaper magazine. बेस्ट आया तो चीपेस्ट आएगा. बेस्ट एंड हाँ चीपेस्ट हाँ, वेरी गुड. क्योंकि एंड से जुड़ करके वही सुपरलेटिव जाएगा. तीनों पॉइंट्स वापस से अप्लाई होंगे. पहला पॉइंट क्या कि सेम पर्सन के लिए होना चाहिए, तो मैगजीन के लिए आ रहा है तो ये और ये समान डिग्री में होना चाहिए. अगर ये बेस्ट है तो ये भी क्या आएगा, चीपेस्ट. ठीक है. दूसरा पॉइंट, अगर आगे वाले के आगे द है तो पीछे वाले के आगे द नहीं आएगा. कुछ नहीं आएगा. तीसरा कुछ नहीं आएगा. तीसरा पॉइंट, जो EREST वाली स्पेलिंग है छोटी वाली वो पहले आएगी, मोर मोस्ट वाली बाद में. कब, जब बीच में एंड हो. मोर और देन मत कर देना. मोर और देन से एक ही पर्सन की क्वालिटी हो जाती है फिर तो. जैसे मैंने लिखा शी इज मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा होशियार है बजाय की टॉल लंबे होने के. अब टॉल तो छोटी स्पेलिंग है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. तो इसमें टॉलर होगा. नहीं. अच्छा हाँ समझ गलती से मिस्टेक गलती से होती है. क्या दोनों एक ही है, मिस्टेक और गलती? हाँ व्हाटएवर. बाय टू जीनियस. हैशटैग इग्नोर. मैम ये सेंटेंस सही लग रहा है, मोर इंटेलिजेंट देन टॉल. शी इज मोर इंटेलिजेंट देन टॉल. ये क्या है? देन हर आएगा ना. अबे भाई वो लंबी से ज्यादा होशियार, लंबी लंबी होने से उनकी ज्यादा उसकी होशियार क्वालिटी ज्यादा को है. कंपेयर कर रहे हैं. उसकी दो क्वालिटी को compare compare. किया. एग्जैक्टली. एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है. और मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम मोर और देन से बात करते हैं तो एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज कंपेयर होती है. और कंपैरिजन के सेंस में अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे कि वो मोर मोस्ट वाली क्वालिटी है या EREST वाली, जो ज्यादा है वो ज्यादा है, जो कम है वो कम है, उसमें फिर आप वो नहीं कर सकते कि EREST वाली पहले लेकर के और मोर मोस्ट वाली बाद में. ऐसा तो होता नहीं है. तो इंटेलिजेंट की जो डिग्री है वो मोर या मोस्ट तो बनती है, पर यहाँ पॉजिटिव डिग्री आएगी. और यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री, यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री आएगी. तो मोर इंटेलिजेंट देन टॉल. पूछो. मैं अगर आप कंपेयर कर दो ना किसी, तो इक्वल क्वालिटीज पे होती है कंपैरिजन. ये तो मैं मेंटल क्वालिटी और फिजिकल क्वालिटी उससे कुछ नहीं होता है. आपकी दो क्वालिटीज कंपेयर हो रही है. जैसे आप कह सकते हैं ही इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव. अब स्ट्रॉन्ग तो उसकी फिजिकल क्वालिटी है, ब्रेव जो है वो उसकी मेंटल क्वालिटी. ही इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव, वो ज्यादा मजबूत है बजाय कि बहादुर. फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग. सेंटेंस को ऐसे ट्रांसफर करेंगे ना, ही इज स्ट्रॉन्गर बट ही इज नॉट ब्रेव, तो वो सही लगेगा. ऐसा कुछ नहीं है. आप लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, बट ये फॉर्मेशन भी होता है आपकी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में. कैसे करना है? आप कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में आप उसे बोल रहे हैं, दैट्स ओके. बट यहाँ पर भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको वहां अलर्ट रहना है कि अगर मोर और देन से अगर आप किसी पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, आइदर इट इज फिजिकल और मेंटल, डजंट मैटर, बट द टू क्वालिटीज इफ कंपेयर्ड देन both will be in positive degree. Clear? Both will be in. आपने बताया था कि क्वालिटीज तो मतलब इक्वल में होती है कंपेयर. वो एंड से, वो एंड का कंजक्शन का कॉन्सेप्ट था. वो कंजक्शन का था. कंजक्शन कहता है कि अगर एक क्वालिटी प्लस में जा रही तो अगली भी प्लस में जाएगी. जैसे अगर वो इंटेलिजेंट है तो एंड से जोड़ करके आप कहेंगे कि इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल. तो अभी दो क्वालिटीज प्लस में, नेगेटिव कर रहे हैं तो दोनों नेगेटिव में जाएगी. जैसे फूलिश एंड करके आप जो है कोई नेगेटिव क्वालिटी डालें फिर उसकी, ऐसा होता है. ठीक है. सेम पर्सन की टू क्वालिटीज कंपेयर होती है तो किससे होती है, मोर और देन से. और एंड से क्या होता है, एक ही पर्सन की दोनों क्वालिटीज हो जाए, ये फर्क रहता है. मोर और देन से क्वालिटीज क्या होती है, कंपेयर होती है. और एंड से क्या होता है, दोनों क्वालिटीज उसमें होती है. अभी जब दोनों क्वालिटीज कंपेयर होती है तो दोनों ही किस में होती है, पॉजिटिव डिग्री में होती है. समझ में आ गया. तो ये एरर के पॉइंट्स आएंगे आपके जिन पर आपको अलर्ट रहना है. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट? विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट? Do you like? Do you like सही है?
हाँ, विच ऑफ करके तो हमने सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन एक में से होगा कि बहुतों में से होता है? एक बुक में से आप कौन सी बुक निकालेंगे? एक बुक तो एक ही बुक होगी। वो पूछ रहा है इन किताबों में से, इन बुक्स में से, तो सिलेक्शन ले रहा है ना ऑफ। तो गॉट द पॉइंट, ये तो सिलेक्शन ले रहा है, तो विच ऑफ दीज बुक्स तो सही है। डू यू लाइक, अब क्वेश्चन है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, सीधा क्वेश्चन है। डू यू लाइक मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है ये जो कि द लग रहा है, और मैंने मोस्ट का लिखवाया है कॉपी में, जो सबसे ज्यादा का सेंस है, सबसे ज्यादा। तो कल हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। डू प्रैक्टिस एंड आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू ऑल, जय हिंद।